हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा जीएस टेस्ट डिस्कशन में सबका स्वागत है। इससे पहले भी हम लोग कई टेस्ट डिस्कशन कर चुके हैं हिस्ट्री और पॉलिटी का। आज हम लोग फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ आए हैं और आज जिस विषय का हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे जो सिविल सर्विस और अदर एग्जाम के में जो पीटी में जो क्वेश्चन आते हैं उनको ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल हुए थे। अप्रैल 1917 को, ठीक है, सबको पता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, अप्रैल 1917 में। तो सवाल ये कि अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ, ठीक है, कौन कौन शामिल हुए थे। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जब 10 अप्रैल 1917 को, कब, ध्यान रखिए, 10 अप्रैल 1917 1917, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी जब चंपारण पहुंचे, अभी चंपारण जिला दो भागों में बट गया है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। जो पूर्वी चंपारण का बापू धाम स्टेशन है उसी स्टेशन पे पहुंचे। तो उनके साथ साथ कौन थे, ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक है, ये और भी नाम आ सकते हैं, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब जो है गांधी जी के साथ पहुंचे, गांधी जी के साथ ये सब शामिल हुए, ठीक है। तो ये सब नाम याद रखिएगा। कब पहुंचे थे गांधी जी, 10 अप्रैल 1917 को। कहाँ पे, वर्तमान में कह सकते जो मोतिहारी बापू धाम स्टेशन है वहाँ। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित मोतीलाल। इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था ये, 1929 में। और पहले भी बता चुके, इस अधिवेशन की विशेषता एक और क्या है, किसी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने टोटल इंडिपेंडेंस का निर्णय लिया था कि अब क्या होगा, टोटल इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही जवाब है अंबिका चरण मजूमदार। आगे देखते हैं, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस सत्यमूर्ति। इसका सही जवाब है विनोबा भावे, ये पहला था। उसके बाद दूसरा कौन था, ये। उसके बाद किसको चुना गया, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। ये किसके दौरान, अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1916 को किसके द्वारा मनाया गया, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा जाता है। मुस्लिम लीग, क्रिश्चियन लीग, सिख लीग, हिंदू लीग। इसका सही जवाब है मुस्लिम लीग। पाकिस्तान बनाने का जो मांग हो रहा था उसी के लिए हुआ था। 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया, गणेश दामोदर सावरकर, नाना पाटिल, लोकमान्य तिलक, विनोबा भाई। इसका सही जवाब है लोकमान्य तिलक। अब इसको लेकर के एक स्टोरी है, समझते हैं, जो कि पिछले क्लास में भी कोई क्लास में ये क्वेश्चन थे और बताए थे कि आगे बताएंगे। वास्तव में क्या हुआ था ना, 1882 में आनंद मठ एक पुस्तक आई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। उस पुस्तक में अंत में एक गीत था, वंदे मातरम। शुरुआत में इस गीत को लोग ज़्यादा सीरियसली नहीं लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस गीत के प्रति लोगों का एक अलग जुनून आया। जैसे कुछ सालों पहले बीबीसी ने एक जो है वो सर्वे करवाया था। सर्वे क्या था कि वंदे मातरम और जनगण के मामले में कौन आपको ज़्यादा रोमांचित करता है। 99% लोगों ने कहा कि जनगण मन हमारा जो है वो राष्ट्रगान है, वो कोई बात नहीं, वो तो है ही है। लेकिन वंदे मातरम गीत गाने से के बाद या सुनने के बाद
बॉडी में एक अलग प्रकार की वेव आती है, एक अलग लहर आती है। ये बीबीसी का सर्वे, आप लोग चाहे तो गूगल में सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब अब ये नहीं कर रहा, एक्चुअली ये विवाद हुआ था जनगण मन और वंदे मातरम को लेके। आज जब आज़ादी, देश को आज़ादी मिली, तो अधिकांश जो लोग थे उनका, बहुत सारे लोगों का कहना था कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाना चाहिए। इस पे विवाद भी हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, कुछ लोगों का कहना था कि नहीं ये जो है मुस्लिमों को फिर प्रॉब्लम हो सकती है, मुस्लिम की आस्था के खिलाफ, या कुछ मुसलमान भड़क सकते। हालांकि वंदे मातरम में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कि इस्लाम या मुसलमान के खिलाफ हो, या फिर जो कहा जाता है कि वह संस्कृत में है। तो भाषा का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं। अगर इस्लाम धर्म का उदय 5000 साल पहले हुआ होता है और भारत में हुआ होता, तो शायद वो भी संस्कृत भाषा से ही जुड़ा रहता। तो खैर, ये भाषा का धर्म से कोई मतलब नहीं है, भाषा ज्योग्राफिकल संबंध रखता है। अब ब्रिटेन के जो मुसलमान हैं वो इंग्लिश बोलते होंगे, अरब के मुसलमान अरबी, भारत के मुसलमान उर्दू, हिंदी, ये उर्दू और इंग्लिश बोलते। कहने का मतलब वो ज्योग्राफिकल है। अब बिहार के जो मुसलमान भाई होते हैं उनका अंग्रेजी कमज़ोर होता है, दक्षिण भारत में जो मुसलमान भाई होते हैं उनका अंग्रेजी मजबूत होता है। अब दक्षिण भारत में जो हिंदू भी होंगे उनका भी अंग्रेजी मजबूत होगा, बिहार में जो हिंदू वर्ग भी उनका भी, यहाँ के हिंदू स्टूडेंट का भी अंग्रेजी दक्षिण भारत के स्टूडेंट से कमज़ोर होते हैं ज़्यादातर। ये नहीं कर, हो सकता है कि कोई एक आध स्टूडेंट हो जिनका बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन सामान्यतः एक जनरली लेके चले। तो कहने का मतलब ये होता है कि भाषा का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं, वो एक ज्योग्राफिकल है, ये भौगोलिक पर डिपेंड करता है। जैसे हम पहले भी बोले हैं, बिहार का मुसलमान या बिहार का हिंदू तमिल नहीं बोलता है। अब जो है तमिलनाडु का हिंदू मुसलमान और तमिलनाडु का चाहे हिंदू हो, वो तमिल बोलता है। दोनों तो अलग अलग धर्म के हैं। फिर बिहार का हिंदू और तमिलनाडु का हिंदू एक ही धर्म का, लेकिन भाषा अलग है। अब पाकिस्तान में जो लाहौर वाले क्षेत्र के जो मुसलमान होते हैं वो पंजाबी बोलते हैं। तो भाषा का धर्म से कोई संबंध होता नहीं है। तो लेकिन कुछ लोग क्या किए थे, अफवाह उड़ा दिए थे कि वंदे मातरम में चूंकि संस्कृत शब्द है और इसमें मिट्टी का पूजा का बात किया गया है, इसलिए मुसलमानों के खिलाफ। तो इस पर एक विवाद हुआ। तो लास्ट में क्या हुआ, सेटलमेंट हुआ कि जनगण मन को जो है राष्ट्रगान बना। अब जनगण मन में क्या था कि ये लिखा क्यों गया था, ये पहली बार गाया गया था जॉर्ज पंचम के, जॉर्ज पंचम जो नाम भूल रहे थे, जॉर्ज पंचम या कुछ और है, जो ब्रिटेन के जो राजा थे बंगाल विभाजन के बाद जो सेटलमेंट करने आए थे 1910-11 के दौरान। तो उसी में रविंद्रनाथ टैगोर गाए थे और लिखे थे उसका। हालांकि जो उनके सामने जो ब्रिटेन के जो राजा आए थे, उनके सामने जो जनगण मन का जो गाया गया, वो जो अभी हम लोगों का राष्ट्रगान है वो नहीं है, उससे ही रिलेटेड अलग है, दोनों में अंतर है। लेकिन कुछ लोगों का ये आरोप था कि ये गाना ये तो उन ब्रिटेन के राजा के लिए लिखा गया था, उन्हीं के इस पर था। तो इस वजह से कुछ लोग इसका विरोध करने लगे कि नहीं, इसलिए वंदे मातरम को किया जाए। अब वंदे मातरम में क्या हो रहा था कि कुछ लोग अब होने लगे कि नहीं, इससे मुस्लिमों को प्रॉब्लम होगी। हालांकि कोई प्रॉब्लम की बात होनी नहीं चाहिए। अब कोई मन में गलत फहमी लेकर बैठे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में भाषा का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। भाषा अपनी जगह है और आपकी जो आस्था है, धर्म से मतलब है, धर्म एक अलग है, आस्था अलग है। वास्तव में धर्म और आस्था अलग अलग है, दोनों को मिक्स कर दिया गया। जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे 25 से 28, वहाँ समझेंगे धर्म और आस्था में क्या अंतर है। वहाँ हम लोग समझेंगे धर्म और आस्था में क्या अंतर है। तो इस वजह से ये एक विवाद जो होने लगा। तो ये विवाद काफ़ी लंबे समय तक चला। आज भी कई लोगों का मानना है कि नहीं, जो वंदे मातरम में जो रोमांच क्रिएट होता है, या जो लोगों को वंदे मातरम से जो बाय हार्ट जो जुड़े हुए, उतना जनगण से नहीं है। एक सम्मान तो अब दिए ही जाते हैं। ये लोगों का, बहुत लोगों का कहना, मेरा नहीं, मेरे नज़र में जनगण मन हो या फिर वंदे मातरम हो, दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और दोनों ही को सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। दोनों ही को, कोई ना कम है ना ज़्यादा। तो कुछ साल पहले बीबीसी ये सर्वे कराई थी, उसी का सर्वे का बताया कि उस सर्वे में 99% लोगों ने माना कि, सर्वे में जितने लोगों से सर्वे हुई उनके अनुसार, कि भाई वंदे मातरम में जो
मतलब जनगण मन भी वो है, देशभक्ति है, उसमें भी वो भी देशभक्ति के लिए है, सम्मान उसके लिए भी है, लेकिन जो जनगण वंदे मातरम से रोमांच आती है शरीर में, वो किसी और गीत में नहीं आती है। यही चीज़ हुआ था ब्रिटिश भारत में 1892 के आसपास। ये गीत इतना ज़्यादा चला, इतना ज़्यादा चला कि ब्रिटिश सरकार उस पर रोक लगाया गीत गाने पर। लोग जेल भरो अभियान कर दिए, आनंद मठ को जलाया जाने लगा, लेकिन फिर छपते गया, एक कॉपी बचता था, छपते जाता था। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार क्या किया, सम्मेलन को रोक लगा दिया, कहा कि कहीं भी अब आप राजनीतिक सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। अब राजनीतिक सम्मेलन नहीं होगा तो भाई फिर लड़ाई कैसे होगी। तो लोकमान्य तिलक कहा कि गणपति त्योहार शुरू किया जाए, गणपति त्योहार शुरू किया जाए। हम त्योहार के बहाने मिलेंगे और चर्चा करेंगे, लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को अपनी कल्चर से जोड़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार पॉलिटिकली मना किया, राजनीतिक सम्मेलन से मना किया है। गणपति त्योहार तो सांस्कृतिक सम्मेलन है, कल्चरल है, ये कल्चर से जुड़ा हुआ है, इस पे तो मना नहीं किया है। उसी प्रकार फिर जो है इसी के तर्ज पे कलकत्ता में, बंगाल में, मेरा मतलब बंगाल में दुर्गा, चूंकि वहाँ के लोगों का दुर्गा पूजा से ज़्यादा लगाव था, दुर्गा पूजा का शुरू किया गया। कहा गया कि यही वजह है कि आपको बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ज़बरदस्त आज भी मनाया जाता है, सबसे वहाँ पर उनका बंगाल का दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है, और महाराष्ट्र का गणपति पूजा। रीजन ये, ऐसा नहीं कि इंडिया में सिर्फ गणपति महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं, पूरे भारत में पूजे जाते हैं, पूरे भारत में गणपति पूजा होते हैं, पूरे भारत में दुर्गा पूजा होते हैं, लेकिन बंगाल और जो महाराष्ट्र, जो इन दोनों पूजा के लिए जो फेमस रहे हैं, महाराष्ट्र गणपति पूजा के लिए और जो बंगाल दुर्गा पूजा के लिए, इसका कारण यही कि इसका एक जुड़ाव है, एक चूंकि परंपरा बन गई, अब वो चलते आ रहा, आज भी वो कायम है। तो इसका यही कहानी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? सर एशले ईडन, अलेक्जेंडर जॉन आर्बुथनोट, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एस्टन। सही जवाब है लॉर्ड लिटन, 1878 में। जिसमें इसमें सबसे पहले किस अखबार को क्या किया गया था? इसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आ गए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था, इसको लागू किया था। सबसे पहले सोम प्रकाश को ये प्रभावित किया था। उसमें नियम था अंग्रेजी छोड़ के बाकी किसी अखबार में नहीं चल सकती है। ठीक है, बाद में फिर रिपन जब आए 82 में इसको हटा दिया गया। अगला सवाल, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, रास बिहारी बोस। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है रास बिहारी बोस। ठीक है, उसके बाद अगला है, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? सुबोध बनर्जी, बीपी वाडिया, लाला लाजपत राय, भारत भूषण पांडे। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? बीपी वाडिया। ये पहला रजिस्टर्ड लेबर यूनियन भी है, भारत का पहला रजिस्टर्ड लेबर। यही अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन है? हिंदू मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ, मद्रास लेबर यूनियन या यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस? इसका सही जवाब मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बेरो के कार्यकाल में, ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया? अधिनियम 6, अधिनियम 5, अधिनियम 3, अधिनियम 8। ठीक, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, अधिनियम 5। अधिनियम 5 किसने
ठीक है, कब किया गया था ये? 1843, 1843 में। अब अगला सवाल, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? अमिताभ घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित गोंगली, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब क्या है? डी नंबर, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 9 अगस्त 1960, 6 अगस्त 1952, 15 सितंबर 1958, 29 अगस्त 1960, 6 अगस्त 1952। अगला सवाल, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, प्रसन्ना कुमार टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसका सही जवाब है बी नंबर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का, इसके बारे में पहले भी कुछ क्लास में बता चुके हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका कब किया था? 26 जुलाई 1876, 26 जुलाई 1876, 26 जुलाई 1876 को किया था। किसके साथ मिलकर? आनंद मोहन के बोस के साथ मिलकर। कहाँ पे? कलकत्ता में। फिर क्या हुआ? 1885 में, ठीक है, 1885 में इस संस्था को क्या किया गया? इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, यानी कांग्रेस के साथ, तभी के कांग्रेस के साथ मिला दिया गया। ठीक है, अब अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये तो क्वेश्चन रिपीट है, 6 अगस्त 1952। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। इसके बारे में तो पहले भी बता चुके हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 7 मार्च 1931, 8 मार्च 1931। सही जवाब 5 मार्च 1931। निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? 19 मार्च 1931, 23 अप्रैल 1931, 23 मार्च 1931, 14 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। 24 मार्च को इसका फांसी का डेट था, लेकिन ब्रिटिश सरकार इतना डर गई थी जन विद्रोह से कि कायरतापूर्वक एक दिन पहले दे दिए थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर एम ए अंसारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस अधिवेशन की एक विशेषता यह है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता के मौलिक अधिकारों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, इसका कंसेप्ट उठाया गया, जो कि आगे संविधान में भी दिया गया। और मौलिक अधिकार समिति का भी जो अध्यक्ष थे संविधान सभा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? फ्रैंक बेसेंट, हेलेना ब्लावात्स्की, चार्ल्स नॉल्टन, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एक और शुरू किए थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। 16 में ही दोनों आदमी किए थे अलग अलग। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम टू ए पैसेज टू इंडिया स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? सी आर दास, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, एस एन बनर्जी। एस एन बनर्जी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा कोई नहीं, क्योंकि फॉर्म देखिए, जो आलेख है, जो ड्राफ्ट है, वो महात्मा गांधी बनाया, लेकिन ये सब के सब गिरफ्तार कर लिए गए पहले हैं, तो ये जनता द्वारा कह सकते हैं रहा। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? पीसी राय, जेसी बोस, सीवी रमन, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस होगा, यहाँ गलत शब्द है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की है? ठीक है, अंग्रेजी में सही है, हिंदी में गलत हो गया है। तो इसका सही जवाब इसमें है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, एस सी बोस, जे एम सेनगुप्त। इसका पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी हो चुका है वल्लभ भाई पटेल। तो ये हम लोगों का इस सेट में 25 क्वेश्चन है।
छब 26 से 50, एक सेट में जैसा पता हम लोग 50 क्वेश्चन रखते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो 26 से 50 का अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं। और जो स्टूडेंट ये टेस्ट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप लोग gurumantra.online में जाना है, जो हमारे एप्लीकेशन है gurumantra.online, यहाँ जाना है और आपको टेस्ट देना है। तो क्लास जो होता है हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास जुड़ने के लिए धन्यवाद।